नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.पी. सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको देने वाला हूं। यानी आज मैं BHU PG एडमिशन से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ साझा करूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको याद दिला दूं कि BHU में PG की काउंसलिंग 11 जून 2024 से प्रारंभ हुई थी, जबकि रेगुलर 5th तक का राउंड चलाया गया था। उसके बाद सीटें न भरने की स्थिति में मॉपअप राउंड की घोषणा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ किया गया था और 3 अगस्त 2024 तक आपको मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करने का मौका प्रदान किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं और आप जानते भी हैं कि 6 अगस्त 2024 को मॉपअप राउंड का परिणाम घोषित किया गया, जिसके थ्रू आपको आज तक का समय, जहां तक मुझे जानकारी है कि आज तक का समय आपको मॉपअप राउंड के थ्रू फीस जमा करने और प्रक्रिया पूरा करने का अवसर प्रदान किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप एडमिशन से संबंधित सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर लें, क्योंकि BHU में मॉपअप राउंड शुरू होने से पहले 1200 सीटें खाली थीं। यानी BHU मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिला दिया जाए और रेगुलर और पेड सीट को मिला दिया जाए तो कुल 1200 सीटें खाली थीं, जिनमें मॉपअप राउंड शुरू होने तक बहुत सारे बच्चों ने जो अपना एडमिशन कैंसिल कराया। इसके वजह से सीटों की संख्या, यानी खाली सीटों की संख्या 300 बढ़कर के 1500 तक पहुंच चुकी। यानी 1500 खाली सीटों को भरने का फैसला विश्वविद्यालय के द्वारा मॉपअप राउंड के थ्रू लिया गया। और मैं आपको ये बता दूं कि जब इन 1500 सीटों को भरने के लिए मॉपअप राउंड के थ्रू विशेष छूटे हुए विद्यार्थियों को प्रदान की गई, तो इन 1500 खाली सीटों के लिए 3000 बच्चों ने अपना एप्लीकेशन डाला। यानी 3000 बच्चों ने मॉपअप राउंड के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया। यानी लगभग 2 गुना बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन PG के अलग अलग डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए रेगुलर और पेड कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिला करके किया। लेकिन अब यह देखना बाकी है कि लास्ट डेट तक कितने बच्चे, यानी 3000 जो बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं मॉपअप राउंड में, इन 3000 बच्चों में से कितने बच्चे इन 1500 खाली सीटों के लिए फीस जमा कर पाते हैं, यानी डेडलाइन तक कितने बच्चे फीस जमा करते हैं। यदि इन 3000 बच्चों में से खाली 1500 सीटें भर जाती हैं तो एडमिशन यहीं पूर्ण हो जाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया को विश्वविद्यालय के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है, यानी इन 3000 बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन किया है इनके द्वारा भी 1500 खाली सीटों को नहीं भरा जा सकता है, तो इस कंडीशन में विश्वविद्यालय के द्वारा सेकेंड मॉपअप राउंड चलाए जाने का फैसला लिया जा सकता है। ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर इन 3000 बच्चों में से 1500 बच्चे अंततः अपनी फ़ीस जमा कर देते हैं तो एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अब डेडलाइन के अंदर ये 3000 बच्चों में से 1500 बच्चे फ़ीस जमा करेंगे या नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने और एडमिशन प्रोसेस करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपनी फ़ीस जमा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फीस यदि जमा हो जाती है तो बंद हो जाएगा, वरना सेकेंड मॉपअप राउंड के थ्रू बची हुई खाली सीटों को भरने का फैसला विश्वविद्यालय के द्वारा लिया जा सकता है। और इससे संबंधित जो निर्णय है वह 1 से 2 दिन तक निश्चित रूप से आ जाएगा और BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर ये अपलोड भी हो जाएगा।
आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ सारे बच्चों के पोर्टल पर, मेल पर भी ये सूचना जाएगा, इसलिए आप इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अपना पोर्टल आप चेक करते रहिए, अपना मेल आप चेक करते रहिए। यहाँ एक चीज़ मुझे आपसे बात करना ज़रूरी है कि सेकेंड मॉपअप राउंड में लो इंडेक्स वाले बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मॉपअप राउंड फर्स्ट की जो प्रक्रिया अभी चल रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने या तो दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, क्योंकि 1500 खाली सीटों के लिए 3000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना, वो भी शुरू से अंत तक जितने बच्चे छूटे थे उनमें से मात्र 3000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना, इस बात को प्रदर्शित करता है कि हाई इंडेक्स के ज़्यादातर बच्चों ने दूसरे विश्वविद्यालयों में एडमिशन या तो ले लिया है या तो वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि बीएचयू के तरफ से जिन बच्चों का एडमिशन अभी तक हो चुका है, उन सारे विद्यार्थियों को संबंधित कॉलेज में, यानी जहां पर आपका एडमिशन हुआ है, जिस सेंटर पर आपका एडमिशन हुआ है, यानी बीएचयू मेन कैंपस में हुआ है या एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपका एडमिशन हुआ है, तो आपके लिए रिपोर्टिंग जो डेट है वह 8 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच सुबह 11 बजे से लगभग 3 बजे के बीच का दिया गया है। आप 8 से 10 अगस्त के बीच निश्चित रूप से संबंधित कॉलेज में आप रिपोर्ट करें। रिपोर्ट के दौरान जो भी ज़रूरी प्रमाण पत्र है, फ़ोटो स्टेट कॉपी है, वो सब लेकर के आप ज़रूर जाएं। मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में इसके लिए बात किया था, आप उस वीडियो को सुन सकते हैं, विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बीएचयू के नोटिफिकेशन में क्लासेस के बारे में भी 12 अगस्त का डेट निर्धारित किया गया है, यानी जिन जिन बच्चों का पीजी में एडमिशन हो चुका है उन सारे सेंटर्स पर 12 अगस्त से क्लासेस चलने की नोटिफिकेशन बीएचयू के तरफ से जारी कर दी गई है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप रेगुलर रूप से विजिट करते रहें। आप अपने पोर्टल को, मेल को नियमित रूप से चेक करते रहें। एडमिशन से संबंधित कोई सवाल या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही नया कोई अपडेट्स आएगा मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। और अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आप लोगों की तरह बहुत सारे सवाल किए गए हैं, बहुत सारी जानकारी मांगी गई है, जिनमें से मैंने 7 महत्वपूर्ण सवालों को लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने भारत के अलग अलग राज्यों से जानना चाहा है। पहला सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर, रिपोर्टिंग में यदि हमें देरी हो जाए तो क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या कितने दिन बाद तक भी हम संबंधित कॉलेज में सेंटर पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके रिपोर्टिंग का टाइम यानी डेट जो है यह 8 से 10 अगस्त के बीच विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया है। यानी आप 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच 11 बजे से लेकर के 3 बजे के आसपास आप निश्चित रूप से रिपोर्ट करें। लेकिन किसी कारणवश आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप नहीं आ पा रहे हैं, आपका रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ विशेष परिस्थिति में आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका कोई डेडलाइन नहीं ऐसा है कि आप 5 दिन में या 1 हफ्ते में रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आप रिपोर्ट चाहे जितना देर में करेंगे, हफ्ते भर में करेंगे, 10 दिन में करेंगे, 15 दिन में भी करेंगे, तो आपका एडमिशन कभी कैंसिल नहीं होगा। ये इसलिए एक टाइम दिया गया है जिससे कि सारे बच्चे रिपोर्ट कर लें, एडमिशन से संबंधित जो इंटरनल प्रोसेस है वो पूरा कर लें। आप अगर रिपोर्ट समय से करते हैं तो आप हॉस्टल से संबंधित चीज़ों को भी जल्दी उसका प्रोसेस कर लेंगे, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो आप क्लास कर पाइएगा। जब आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो आपका इंटरनल प्रोसेस करने में देरी होगी, फिर हॉस्टल से संबंधित समस्या आ सकती है, आपकी क्लासेस छूट सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके 8 से 10 के बीच में आप रिपोर्ट करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं, बहुत मजबूरी है, तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, फिर क्लासेस और ये तमाम तरह की चीज़ें आपकी छूटेंगी, बाकी आपका एडमिशन कभी भी कैंसिल नहीं होगा। दूसरा सवाल लेते हैं जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा है कि सर, मॉपअप वालों
की जो रिपोर्टिंग है क्या वो बाद में होगी, यानी उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाद में किया जाएगा, और उनकी क्लासेस कब चलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि मॉपअप फर्स्ट राउंड की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और यदि मॉपअप फर्स्ट राउंड से ही सारी खाली सीटें कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर और पेड की भर जाती हैं, तो इस कंडीशन में आपका एडमिशन 8 से 10 जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया उससे पहले पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज 8 ही है। तो आप भी 8 से 10 के बीच में, यानी आज तो 8 ही है, 10 तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 12 से जो आपकी क्लासेस चलेंगे आप उसमें शामिल हो जाएंगे। तो मॉपअप फर्स्ट राउंड तक जिन लोगों का एडमिशन हुआ है वे सारे बच्चे 10 अगस्त तक आराम से रिपोर्ट कर सकते हैं। आप 12 अगस्त से जो आपकी क्लासेस होंगी उसमें आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मॉपअप फर्स्ट राउंड में आज डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो मॉपअप सेकेंड राउंड चलाने और उसमें एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। तो ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन, एक संभावना की बात मैं कर रहा हूँ, जिनका एडमिशन मॉपअप सेकेंड राउंड में होता है, वे सारे बच्चे मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन पाने के बाद, जब एडमिशन वो लेते हैं, फीस जमा करते हैं, उसके तुरंत बाद वो संबंधित कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। इंटरनल एडमिशन कमेटी वहाँ बैठी रहेगी, आप उनसे बात कर सकते हैं, और जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे उसी दिन से या अगले दिन से भी आप क्लासेस अपना ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर मॉपअप वालों को हॉस्टल क्या मिलेगा। देखिए, मॉपअप वालों को हॉस्टल निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान देना होगा कि मॉपअप की प्रक्रिया, यानी मॉपअप जो फर्स्ट राउंड है, इसका जो प्रोसेस है वह रिपोर्टिंग के पहले, यानी जैसे मान लीजिए कि आज आपका मॉपअप फर्स्ट राउंड की सारी प्रक्रिया का डेडलाइन ख़त्म हो गया, तो जिसको एडमिशन मॉपअप राउंड में मिला है, नहीं मिला है, ये स्थिति साफ हो गई। तो मॉपअप राउंड वाले भी और रेगुलर राउंड वाले भी दोनों बच्चे 10 तक जब रिपोर्ट करेंगे, 8 से 10 तक जब आप रिपोर्ट करेंगे, और मॉपअप राउंड में जिन बच्चों ने फीस अपनी जमा कर दी है, ठीक है, वे बच्चे भी 8 से 10, यानी आज से लेकर के 10 अगस्त के बीच में अपनी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। लेकिन बात हॉस्टल की, जैसा आप लोग पूछ रहे हैं, तो हॉस्टल में आपका एडमिशन मॉपअप राउंड के थ्रू हुआ है या आपका एडमिशन रेगुलर राउंड के थ्रू हुआ है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया तक आप रिपोर्ट करते हैं, हॉस्टल के लिए आप ज़रूरी प्रोसेस करते हैं, तो आप हॉस्टल के प्रोसेस में आ जाते हैं, ठीक है। और हॉस्टल मॉपअप राउंड में एडमिशन हुआ है या रेगुलर राउंड में हुआ है, इस क्राइटेरिया या कसौटी के आधार पर प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि आपको आपके इंडेक्स के आधार पर हॉस्टल अलॉट किया जाता है। तो निश्चित रूप से मॉपअप राउंड में भी एडमिशन पाने वालों को हॉस्टल बीएचयू के द्वारा या कॉलेजेस के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सेकेंड मॉपअप राउंड होता है और इसका रिजल्ट 10 के बाद आता है, तो जिन बच्चों ने 8 से 10 के बीच में रिपोर्टिंग किया होगा, उन बच्चों ने हॉस्टल मांगा होगा, तो पहले उन बच्चों को दिया जाएगा। चूँकि आप बाद में पहुँचेंगे तो बचे हुए हॉस्टल पर ही विचार किया जाएगा, जो पहले से दे दिया गया रहेगा उस पर बात नहीं होगी। क्योंकि अगर आप मॉपअप राउंड के थ्रू देर से एडमिशन पाते हैं, हालांकि विश्वविद्यालय और कॉलेजेस की कोशिश यही रहेगी कि हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को होल्ड करके रखा जाए, जब तक एडमिशन की प्रक्रिया मॉपअप राउंड के थ्रू पूरा न कर लिया जाए तब तक हॉस्टल अलॉट न किया जाए। लेकिन जब 12 से क्लास चलेगी तो जो बच्चे दूर से आएंगे वो पहले रहने की व्यवस्था करेंगे, तभी तो क्लासेस कर पाएंगे। तो ये विश्वविद्यालय की या कॉलेजेस की मजबूरी होगी कि पहले बच्चों को 12 के पहले जो 8 से 10 अगस्त तक बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं उनको हॉस्टल दे दिया जाए, जिससे कि वो पहले रहने की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद 12 अगस्त से वो अपनी क्लासेस करेंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इस कंडीशन में
हॉस्टल मांगने वालों को अगर हॉस्टल के क्राइटेरिया में आते हैं तो उनको हॉस्टल देना ज़रूरी है, जिससे वो रुक करके रह करके 12 अगस्त से अपनी क्लासेस कर सकें। जैसे ही मॉपअप के थ्रू आप एडमिशन पाइए, आप रिपोर्ट करिए, हॉस्टल के लिए संबंधित जो ज़रूरी प्रोसेस हो पूरा करिए, और हॉस्टल है तो निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा। आप मॉपअप राउंड के थ्रू आए इसलिए नहीं दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चौथा सवाल लेते हैं जो कई सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर मेरा एडमिशन अपग्रेड हो करके अब दूसरे कॉलेज से डीएमसी में यानी मेन कैंपस में मेन डिपार्टमेंट में चला गया है, क्या इस कंडीशन में हमें फ़ीस दोबारा जमा करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका किसी भी कॉलेज से अपग्रेड हो करके एडमिशन दूसरे कॉलेज में या मेन कैंपस में जाता है, उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारा का सारा काम कॉलेज और विश्वविद्यालय का है। जैसे ही आपका अपग्रेड हो करके किसी कॉलेज से मेन कैंपस में जाता है, आपकी फ़ीस भी उस कॉलेज से मेन कैंपस में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। या एक एफिलिएटेड कॉलेज से दूसरे एफिलिएटेड कॉलेज में आपका अपग्रेड करके एडमिशन जाता है, तो उस एफिलिएटेड कॉलेज से आपकी फ़ीस दूसरे एफिलिएटेड कॉलेज जहां पर आपका एडमिशन हुआ है वहां पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ परेशान नहीं होना है। ये सारा प्रोसेस कॉलेज और विश्वविद्यालय का है, इसके लिए आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये सूचना आपके पोर्टल पर चला जाएगा कि आपका एडमिशन अपग्रेड हो गया है, आपका एडमिशन अब इस कॉलेज में इस सेंटर पर हुआ है, जिससे कि आप रिपोर्टिंग वहीं करने जाएं। ठीक है, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स, फीस, सारा कुछ वहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पांचवा सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी क्या हम एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी आप एडमिशन अपना कैंसिल करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पहले भी करा सकते हैं, यानी जैसे ही आपने फ़ीस जमा कर दिया आपका एडमिशन 100% श्योर हो गया, लेकिन आप फ़ीस जमा करने के बाद भी अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद भी अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। आप 1 महीना क्लास करने के बाद भी एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। जब आपको कैंसिल ही कराना है तो आप कभी भी करा सकते हैं, कैंसिल कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बार बार आपसे यही निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि यदि आपको अपना एडमिशन कैंसिल ही कराना है तो अगर आप पहले एडमिशन यानी एडमिशन प्रोसेस चलने के पहले ही, ख़त्म होने के पहले ही, यानी प्रोसेस के दौरान ही आप अपना अगर एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो उस दौरान आपके खाली सीट पर दूसरे बच्चे को मौका दे दिया जाएगा। लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लें, 1 महीना क्लास कर लें, फिर अपना एडमिशन आप कैंसिल कराएंगे तो वह सीट खाली ही रह जाएगी, उस पर फिर किसी बच्चे को एडमिशन लेने का मौका नहीं मिलेगा। इससे उस सेंटर, कॉलेज, विश्वविद्यालय का भी नुकसान है और एक बच्चे के भविष्य की बात है। इसलिए अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो आप एडमिशन प्रोसेस जब चल रहा तभी कर दीजिए, जिससे कि उस पर एक दूसरे बच्चे को पढ़ने का मौका प्रदान किया जा सके। वरना आप जब चाहें तब अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं जो कई सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ कराना है? प्रिय विद्यार्थियों, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जहाँ आपका एडमिशन हुआ है, जैसे अगर आपका एडमिशन BHU मेन कैंपस में हुआ है, मान लीजिए सोशल साइंस में हुआ, मान लीजिए साइकोलॉजी में आपका एडमिशन हुआ है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए फैकल्टी आप सोशल साइंस जाना होगा या आप डिपार्टमेंट में भी संपर्क कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया आपके डिपार्टमेंट में की जाएगी। लेकिन अगर आपका एडमिशन किसी एफिलिएटेड कॉलेज में हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उसी एफिलिएटेड कॉलेज में जाना पड़ेगा जहां पर आपका एडमिशन हुआ है। वहां इंटरनल एडमिशन कमेटी बिल्कुल तैयार है, वहां लोग बैठ रहे हैं, टीचर्स बैठ रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। 7वां सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है, और इन लोगों का सवाल है कि सर एडमिशन कैंसिल हमने करा लिया है,
मॉपअप राउंड में क्या हम लोग हिस्सा ले सकते हैं, यानी जिन बच्चों ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया है क्या वो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि आपका एडमिशन हो चुका है, आपको कोई न कोई कॉलेज कोई न कोई सब्जेक्ट अलॉट किया जा चुका है। अगर आप एडमिशन कैंसिल करा करके फिर मॉपअप राउंड में आते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। और आप क्यों कैंसिल कराएंगे और मॉपअप राउंड में क्या पाने के लिए आइएगा। हो सकता है रेगुलर राउंड में जो चीज़ें आपको मिली हों, जो कॉलेज आपको मिला हो, जो सब्जेक्ट मिला हो, मॉपअप राउंड में हो सकता है वो भी आपको न मिले। तो इसलिए आपको अच्छा कॉलेज या अच्छा सब्जेक्ट मॉपअप राउंड में मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसे बच्चों को मॉपअप राउंड में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ऐसे बच्चों को मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं दिया गया है जिन लोगों ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया है। यानी सिर्फ फ्रेश बच्चों को दिया गया है जो बच्चे किसी कारणवश छूट गए हैं, या लो इंडेक्स के बच्चे जिनको अभी तक एडमिशन लेने का मौका बीएचयू के द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। ये तमाम तरह के सवाल जिस पर आधारित मैंने जानकारी दी। एक बार पुनः बता दूं कि आपके भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।